अयोध्या लोकसभा सीट को लेकर जहां पर गहमा गहमी चल रही है, वहीं पर देखते हैं व्यापारियों का क्या कहना है। व्यापारी संगठन से जुड़े हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं जनार्दन पांडे जी, जो कि अयोध्या की बहुत जानी मानी शख्सियत माने जाते हैं और व्यापारियों की लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहते हैं, क्योंकि अयोध्या लोकसभा सीट को एक चुनौती की सीट मानी जा रही है, जहाँ पर एक तरफ 2 बार सांसद रहे लल्लू सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो वहीं पर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद जी हैं, जो कि 9 बार विधायक रहे और 6 बार समाजवादी पार्टी से कैबिनेट मंत्री रहे। अब देखना है कि दोनों की लड़ाई कितनी टक्कर की मानी जाती है और इस लोकसभा चुनाव को लेकर व्यापारियों के क्या सोच है। आज हमारे साथ संयुक्त व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महामंत्री जनार्दन पांडे बबलू जी जुड़ेंगे। बबलू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका चैनल में। जिस तरह से लोकसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर जो गहमा गहमी अयोध्या को एक चुनौतीपूर्ण सीट मानी जाती है, तो व्यापारियों का क्या नज़रिया है आपके चुनाव को लेकर? बहुत खुशी की बात है कि इस बार जो है 2024 का चुनाव जो है बहुत ही उत्साहपूर्वक लड़ा जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो हम लोगों की इच्छा थी वो पूरी हुई है, राम जन्मभूमि का निर्माण। तो उसको भी लेकर देखा जाए तो धार्मिक रूप से, और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों की लड़ाई बहुत टफ नज़र आ रही है। दोनों पुराने योद्धा हैं और वो 5 बार के विधायक हैं, वो 9 बार के विधायक हैं, वो 2 बार मंत्री बने हैं, वो 6 बार मंत्री बने हैं, तो टक्कर बहुत पुरानी है। क्या लगे किस तरह की लड़ाई होगी? क्योंकि जो एक कहा जाता है कि दोनों वरिष्ठ हैं, पुराने नेता हैं, एक तरफ अवधेश जी वो भी बहुत ही राजनीतिक मालूम जानकार, वहीं दूसरी तरफ लल्लू सिंह जी जिनको जमीनी नेता भी कहा जाता है। तो जो लड़ाई अयोध्या लोकसभा सीट को लेकर है, आमना सामना है, वहीं तीसरी तरफ बीएसपी ने ब्राह्मण चेहरे को उतारा है सच्चिदानंद पांडे जी को। क्या लगता है कितने लड़ पाएंगे, कितना टक्कर दे पाएंगे इन दोनों महायोद्धाओं, क्योंकि दोनों बहुत ही वरिष्ठ नेता माने जाते हैं अपने जगह पे? देखिए, मैं बहुत साफ बोलना पसंद करता हूँ और पांडे जी आए हैं, बीएसपी से आए हैं। बीएसपी का जो उनका बेस वोट है, अगर वही उनको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बाहर से है। नंबर 2, एक प्रत्याशी और है, मितसेन यादव जी के परिवार से उनके बेटे भी आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ वोट वो भी काटेंगे, तो वो ये दोनों वोट जो है अवधेश प्रसाद जी के लिए नुकसानदायक है। तो इसमें मुझे यही लगता है कि लल्लू सिंह भारी पड़ रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की टिकट दिया गया है, अनंत सेन के सुपुत्र हैं, तो क्योंकि चुनाव मितसेन जी के मित्र सेन जी के पुत्र हैं जी जी जिनको टिकट दिया गया है, जी। कम्युनिस्ट पार्टी से दिया गया है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं वोट कटेंगे बटेंगे? क्योंकि मित्र सेन जी की भी एक अपनी अलग छवि रही है और जाने माने वो भी नेता माने जाते थे, अच्छी छवि थी जनता के बीच में, कहीं ना कहीं कोर्ट का बंटवारा होगा वोट का। एकदम स्वाभाविक है कि यादव समाज जो है मितसेन जी को अपना नेता मानता था और उनके बड़े बेटे हैं, उनसे भी लोगों का जुड़ाव है। और जब मितसेन जी एक बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, सपा से टिकट नहीं मिला था, तो उनको लगभग 86,000 वोट मिले थे। तो हम 86,000 ना मान के 50,000 तो मान ही सकते हैं, तो 50,000 वोट कटा तो वो नुकसान सपा का ही हुआ। तो हमें यानी इन नेताओं को उसको बचाने की ज़रूरत है। और बाकी बसपा में बसपा का वोट, लेकिन जो एक परियोजना चली है गरीबों के लिए मोदी जी की, तो मुझे नहीं लगता है कि बसपा का वोट रह पाएगा, टिका रह पाएगा, इसलिए कि बाहरी जो है आ गए हैं। पांडे जी अम्बेडकर नगर से आए हुए हैं, उनका कोई यहाँ जनाधार ऐसा नहीं है। दौड़ रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन जनाधार मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं टक्कर में है। तो लड़ाई सपा और भाजपा के बीच में। सबसे बड़ी बात अभी आपने सुना होगा, हनुमानगढ़ी में दुकानें थी, दुकानें हटा दी गई। आप संयुक्त व्यापार मंडल से भी हैं और काफ़ी हनुमानगढ़ी में आक्रोश है वहाँ के दुकानदारों में, तो संयुक्त व्यापार मंडल जो है किस तरह का उनका सहयोग उन दुकानदारों के साथ कर रहा है, अपनी आवाज़ को किस तरह से उठा रहा है? अभी भी मुझे सूचना मिली है कि जो दुकानें हैं उसके आगे रेलिंग लगाने की व्यवस्था करा प्रशासन। प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ कि जो व्यापारी हैं और जो वहाँ से श्रद्धालु आते हैं तो उनकी दुकानों में छाप आते हैं, और रेलिंग लगाने से फिर प्रसाद की बिक्री और उस पर बहुत असर पड़ेगा। भीड़ बहुत ज़्यादा अगर भगदड़ भी हो जाएगी तो रेलिंग लगी रहेगी, आदमी दुकान में नहीं घुस के कम से कम सहारा ले सकता है, वैसे ले नहीं पाएगा। तो प्रशासन को इस पर सोचना चाहिए और हम व्यापारियों के साथ हैं। अभी मैं उनसे मुलाकात करने भी जा रहा हूँ, वहाँ के व्यापारी हैं, नंदू गुप्ता जी हैं और सब लोग हैं, शक्ति जायसवाल जी हैं, तो उनसे मिलने भी जा रहा हूँ। और प्रशासन से मैं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से, कृपया इस पर बहुत सोच विचार के ही कार्य करें। इसलिए व्यापारी जो है वो रीढ़ की हड्डी होता है और चुनाव का समय है, कोई ऐसा मुद्दा न उठाएं
जिससे कि नुकसान हो। बबलू जी, राम मंदिर निर्माण हो गया और बीजेपी का हमेशा मुद्दा रहा राम मंदिर निर्माण। अब तो निर्माण भी हो गया, भव्य मंदिर भी तैयार हो गया, श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और दूर दराज से भी आ रहे हैं, देश विदेश से भी आ रहे हैं। क्या लगता है बीजेपी को कहीं ना कहीं राम मंदिर के नाम पर, निर्माण के नाम पर बेनिफिट मिलेगा? क्या जनता उनका पूरा सहयोग करेगी इन सब बातों को लेकर? जी एकदम, हमारा जो मानना है, अपना मानना, हमारी व्यक्तिगत राय है, इसको कोई अन्यथा न ले, कि 10 से 15% वोट बीजेपी का बढ़ गया है। पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा वहाँ 10 से 15% वोट बीजेपी का राम मंदिर निर्माण होने से बढ़ गया है। लोगों में अत्यधिक खुशी है। 500 वर्षों का जो सपना था, हम लोग भी उससे कहीं कहीं जुड़े रहे हैं। ठीक है, तल अपना अलग अलग होता है, लेकिन कहीं कहीं आस्था हमारी है। हमारे जो प्रभु राम अपने घर में नवनिर्मित महल में विराजे हैं, तो उनको अस्थायी रूप से मिला है। अभी कार्य चल रहा है, जबकि राम जन्मभूमि का कार्य चल रहा है, लेकिन कार्य होता रहेगा। लेकिन एक नई उत्साह है, लोगों के आने से व्यापारियों में खुशी की लहर है और व्यापारियों का कार्य बढ़ा है। चाहे होटल व्यवसाय हो, गाड़ी घोड़ा वाले हों, चाहे सब्जी को हो, किराना हो, जिस तरह के व्यापार से जुड़े अयोध्या के लोग हैं, उनका कार्य बढ़ा है और उनकी कमाई बढ़ी है। बबलू जी, इस तरह से जनता का कहना है कि निर्माण के बाद जो इस तरह से भीड़ आ रही है, दुकानदारों में एक प्रकार से लूट मची है। मतलब मन माना चाहे पैसा मांग रहे, चाहे वो ऑटो वाले हों, चाहे वो दुकानदार हों, तो व्यापारी इन सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि देखिए यहाँ पर आस्था का विषय है और दूर से लोग आते हैं, इससे अयोध्या की छवि खराब होगी। 2 की चीज़ 4 में बिक रही, इस बारे में आपको भी ध्यान होगा कि अयोध्या में इस तरह इस समय क्या चल रहा है। तो इसको लेकर संयुक्त व्यापार मंडल आवाज़ उठा रहा है या किसी प्रकार का कोई ज्ञापन या किसी को इसकी सूचना दे रहा है? मैं आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करता हूँ कि सबसे पहले होटल वालों के ऊपर अंकुश लगाया जाए, इसलिए कि सबसे ज़्यादा रेट अगर बढ़ा है तो होटल वालों का, ये गलत बात है। उसी कमरे का आप 1000 रुपये लेते थे, अब 5000 रुपये मांग रहे हैं, तो कैसे? या तो वो सुविधाएं दीजिए, आपके पास वो सुविधाएं हैं नहीं, तो गलत बात है। और बाहर से आने वालों के ऊपर अगर गलत असर जाएगा तो लोग आएंगे नहीं। यहाँ पे रोज़गार खुला है, तो उसको धैर्य से, ध्यान से, थोड़ा थोड़ा कमा के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करिए। अभी रामनवमी आने वाली है, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि जितने हमारे व्यापारी गण हैं वो अपने दुकान के सामने 2-4 बाल्टी पानी और गिलास जरूर रखें, तो लोगों को पानी जरूर पिलाएं, इसलिए कि बहुत ही गर्मी है और सुनने में आ रहा है 50 लाख की भीड़ आने की संभावना है। हम तो आपके माध्यम से अपील करेंगे कि लोग 18 तारीख के बाद आएँ प्रभु का दर्शन करने के लिए। जितना कम भीड़ होगी उतना ज़्यादा ठीक रहेगा, इसलिए भीड़ ज़्यादा होने से व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं। प्रशासन की भी एक दायरा है, उसका कार्य करने का एक दायरा है। और आपके माध्यम से हम राम जन्मभूमि ट्रस्ट के श्री संपत राय से निवेदन करेंगे कि समाज सेवी संस्थाओं से व्यक्तिगत रूप से बुलाकर मिले और उनकी सहायता लें। स्कूलों में जो हमारे रेड क्रॉस हैं, स्काउट हैं और एनसीसी के बच्चे हैं, उनको भी लगाया जाए, तो उससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। स्थानीय लोग उसमें ज़्यादा कारगर होंगे। बबलू जी, जिस तरह से पहले की सरकार थी, अब की सरकार है, अयोध्या में कितना विकास देखने को मिल रहा है, कितना विकास हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से नारा है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, तो अयोध्या कितना विकास की ओर है? क्योंकि एक तरफ अतिक्रमण है, दुकानें हटाई गई, मकान गिरे, कितना विकास अयोध्या का हो रहा है? कितना चौड़ीकरण के नाम पर जो हुआ है, कितना विकास हो रहा है यहाँ पर? देखिए, चौड़ीकरण होना अच्छी बात है, जब भीड़ बढ़ती है तो चौड़ीकरण होना स्वाभाविक है, लेकिन उसके साथ जिन लोगों का गिराया गया, दुकान वगैरह गिराई गई या उनकी जगह ली गई है, उनको उस हिसाब से मुआवजा नहीं मिला है। देखिए, कार्य हो रहा है, बहुत अच्छा कार्य है, एयरपोर्ट आ गया, बहुत सारी सुविधाएं आ गई, हम लोगों को खुशी है, लेकिन उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए जिससे लोग अपना जीवन यापन कर सकें। हमारी यही मांग है प्रशासन से, उसका भी ध्यान रखें, जन भावना का भी ध्यान रखें, संवेदना बनी रहे, और संवेदना अगर बनी रहेगी तो लोग उनके साथ हमेशा मिलकर खड़े रहें। जी, हमारे साथ जनार्दन पांडे बबलू जी, संयुक्त व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महामंत्री, और आज उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि गर्मी का मौसम है और श्रद्धालुओं की लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है, तो एनसीसी द्वारा और स्काउट की तरह या जो भी वॉलंटियर्स लगाना चाहें लगाकर श्रद्धालुओं को सुविधा पहुँचाने का काम करें। बहुत अच्छी अपील की और जगह जगह दुकानदारों से भी अपील किया है कि घर के आगे 4-6 बाल्टी पानी और फिल्टर वाले पानी जो भी हो, जो भी सुविधा वो दे सकें, वो बिल्कुल उन तक पहुँचाएँ। अयोध्या से प्रभा साक्षी के लिए तुफैल अहमद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।